माह शाबान में आपने नफली रोज़े रखे हैं, नफली रोज़े रख के आपने नवाफिल नफली इबादात की अहमियत समझाई है कि नफली इबादात जो बाअमल मुसलमान है, बाअमल मुसलमान के लिए और हर मुसलमान के लिए फ़राइज़ तो लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। फ़राइज़ चाहे वो फ़र्ज़ ज़कात हो, चाहे फ़र्ज़ रोज़ा हो, फ़र्ज़ नमाज हो, फ़राइज़ तो हर मुसलमान के लिए लाजमी है। लेकिन शरीयत ने सबक दिया है, समझाया है कि मुसलमान सिर्फ़ फ़राइज़ की हद तक नहीं रहता, फ़राइज़ तो अदा करता ही करता है, बाअमल मुसलमान नवाफिल का भी हरीस और नवाफिल का भी शौक़ रखता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे मालों पे ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है और ज़कात फ़र्ज़ के अलावा अल्लाह ने और भी खर्च करने का हुक्म दिया है। सिर्फ ज़कात तक ना रहे बल्कि नफली सदक़े की भी आदत बनाए, नफली खर्च करने की आदत बनाए। तो माह रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े हैं, उससे पहले शाबान के नफली रोज़े हैं। बताया गया कि नवाफिल की अज़मत और नवाफिल की खुद मंज़िलत और फ़जीलत समझो कि नवाफिल की अज़मत और फ़जीलत ये है कि नवाफिल की पाबंदी करने वाला अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ की पाबंदी पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ समझाने के लिए, आम तौर पे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बाढ़, और एक लफ्ज़ है मंडेर। कि बाढ़ समझते हैं ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ ना, मेरे तरफ देखें। हाँ जी, ये भी एक बयान करने का और सुनने और सुनाने का अंदाज़ है। ज़ाहिर है मैं आपसे मुखातब हूँ, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो थले से सुट के बह जाए। हाँ जी, तो बाढ़ और मंडेर, बाढ़ क्या है? खेत की हिफाजत के लिए, बाग की हिफाजत के लिए, फल की हिफाजत के लिए, अनाज की हिफाजत के लिए उसके आसपास जो बाड़ लगाई जाती है, मकसद क्या होता है? पैदावार की हिफाजत हो, अनाज की हिफाजत हो, बाग की हिफाजत हो। मंडेर किस लिए लगाई जाती थी? सारे के सारे कुएं के पानी की, कुएं की इमारत की हिफाजत के लिए मंडेर लगाई जाती है। जो नफली इबादात हैं, नफली इबादात बाढ़ हैं, नफली इबादात मंडेर हैं फ़र्ज़ी इबादात के लिए। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ी इबादात की हिफाजत चाहता है, फ़र्ज़ी इबादात की हिफाजत का आसान तरीका ये है वो नफली इबादात की बाड़ लगा ले, नफली इबादात की बाड़ लगा लेगा, फ़र्ज़ बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखें, जिस शख्स ने सुबह उठते ही नफली इबादात की बाड़ लगाना शुरू की, 2-4 नफल पढ़ लिए तहज्जुद के, जिसने तहज्जुद के फ़र्ज़ पढ़ लिए और बाड़ लगा ली, उसके लिए फजर के फ़र्ज़ पढ़ना कौन सा आसान मुश्किल होगा? जिसने इशराक के 2 नफल पढ़ लिए, चाश्त के नफल पढ़ लिए, ये चाश्त के इशराक के नवाफिल की बाड़ लगा दी, उसके लिए ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ना कौन सा मुश्किल हो जाएगा? इसी तरह सारी की सारी नमाजें, फ़र्ज़ नमाजें उसके लिए आसान हैं जो अपने आप को नवाफिल का पाबंद बना लेता है। इसी तरह जिसने पीर का रोज़ा रखना है, जुमेरात का रोज़ा रखना है, अय्याम बीज के रोज़े रखने हैं, मुहर्रम के रोज़े रखने हैं, ज़िलहज्जा के रोज़े रखने हैं, ये नफली रोज़ों की बाड़ सारा साल लगाने वाला अल्लाह ताला उसके लिए फ़र्ज़ी रोज़ों को बिल्कुल आसान फरमा देंगे। जो शख्स गाहे बगाहे अपने माल को खर्च करता रहता है, अल्लाह के रास्ते में सदका देता रहता है, सारा साल सदक़े की बाड़ लगाने वाले के लिए अल्लाह ताला साल के बाद फ़र्ज़ ज़कात की अदायगी बिल्कुल आसान फरमा देंगे।
तो ये नवाफिल बाढ़ हैं फ़राइज़ के लिए, नवाफिल मंडेर हैं फ़राइज़ के लिए। और सुनो, बस आखिरी बात सुन लें, तवज्जो के साथ सुन लें। जो शख्स माज़ अल्लाह हल्का समझ के, जो शख्स हल्का समझ के, जो शख्स मामूली समझ के नवाफिल के तरक की इबादत आदत बना लेता है, नफल पढ़ता ही नहीं है, चलो जी खैर है नफल है, नफल पढ़ता ही नहीं है, चलो जी खैर है गैर मुक़द्दा सुनते हैं। जो मामूली समझ के नवाफिल को छोड़ देता है, छोड़ने की आदत बना लेता है, उसकी नहुसत क्या होती है, फिर वो मुक़द्दा सुन्नतों को छोड़ना शुरू कर देता है। कई लोगों को सुना नहीं आपने, कहता जी वहाँ तो हमने देखा लोग सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के भाग जाते हैं, लोग फ़र्ज़ पढ़ते हैं भाग जाते हैं। वो क्या है, वो नहुसत है कि जो नफली इबादात को मामूली समझते हुए छोड़ देता है, नफली इबादात को छोड़ने की नहुसत है। आदमी सुन्नतों से हाथ धो बैठता है, और जो सुन्नतों के तरक का आदी हो जाता है, अल्लाह महफूज फरमाए फिर फ़र्ज़ों से हाथ धो बैठता है। तो फ़र्ज़ों की हिफाजत है नवाफिल के ज़रिए, कोई भी फ़र्ज़ हो वो नफली इबादात के लिए फ़राइज़ की हिफाजत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान में कसरत के साथ रोज़े रख के अपने अमल से बता दिया कि इस तरह माह रमज़ान की भरपूर तैयारी की जाती है।